देखिए, विकास के काम अभूतपूर्व हुए और लोगों की जिंदगी भी बदली। बाटा है क्योंकि इनके पास बचा कुछ नहीं। राष्ट्रवाद को मजबूत और सनातन को भी मजबूत। इनमें जो एक नंबर अहंकार हो गया भाजपा के लोगों में कि वही तय करें कौन हिंदू है कौन नहीं है। वो हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है इस बार कांग्रेस की जो सीटें हैं लगभग 140 पार होंगी। तो 24 के फाइनल से पहले 23 का सेमीफाइनल लगातार जारी है। दो राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां आज वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक साथ एक ही चरण में आज वोट डाले जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर दूसरे और अंतिम चरण में आज वोटिंग। इससे पहले छत्तीसगढ़ की 20 सीटों के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जा चुके हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग का दिन आज। मध्य प्रदेश में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में वोटिंग के 3 घंटे पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है और छत्तीसगढ़ में वोटिंग को 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। इस बीच वोटिंग परसेंटेज, वो मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा सामने आया है। सुबह 9 बजे तक का यह आंकड़ा है, दोनों ही राज्यों के लिए सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 11% वोटिंग हो चुकी है। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं, कमलनाथ को देख रहे हैं आप, पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के। कांग्रेस की प्रचार कमान पूरी तरीके से कमलनाथ ने संभाली हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की भूमिका में कमलनाथ इस बार विधानसभा चुनाव को धार देते हुए, और इस वक्त कांग्रेस दफ्तर, वॉर रूम आप इसको कह सकते हैं, जहां पहुंचे हुए हैं कमलनाथ, वहां पर अपनी टीम के साथ कमलनाथ बात करते हुए। और कमलनाथ के पीछे जरा गौर कीजिए आप, वो पूरा का पूरा नक्शा जिसपे एक एक सीट और एक एक सीट की हर डिटेल पीछे नजर आ रही है। और इस वक्त भी कमलनाथ कुछ जानकारियां लेते हुए यहां पर नजर आ रही है। बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है ये तस्वीर। और जो नेता है, जो मुखिया एक तरीके से जो पूरे चुनाव को हेड कर रहा है पार्टी की तरफ से, उसी भूमिका में यहां पर एक एक जानकारी हासिल करते हुए कमलनाथ। निश्चित तौर पे आज के दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर कमलनाथ जी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो चेहरा है, कांग्रेस की तरफ से वो चेहरा है, पूरे चुनाव की कमान उनके हाथ में है। तो मध्य प्रदेश की 230 सीटों में कांग्रेस कहां किस पोजीशन पे है, किन मतदान केंद्रों पे क्या स्थितियां हैं, मतदान केंद्रों पे व्यवस्था बेहतर है या नहीं है, पोलिंग में क्या सिस्टम चल रहा है। तो कांग्रेस नेता के तौर पे, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे भी कमलनाथ के लिए ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए वो बैठ के सारा फीडबैक ले रहे हैं प्रदेश के एक एक पोलिंग बूथ का। अभय जी, वॉर रूम में कमलनाथ, देखिए, ये जो दृश्य है, ये आप बहुत दिलचस्प नज़ारा दिखा रही हैं। आमतौर पर टीवी पे इस तरह के नज़ारे आते नहीं हैं वॉर रूम में, क्योंकि ये पीछे से होता है। और आज तक तो इस तरह का जो बंदोबस्त है कुछ विशेषज्ञों को सौंपा जाता है, जैसे कि प्रशांत किशोर हैं या नरेश अरोड़ा हैं। इस तरह के विशेषज्ञ होते हैं, ये पूरा बंदोबस्त करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पिछला चुनाव भी शायद कमलनाथ ने अपने बंदोबस्त में, अपने प्रबंधन में ही लड़ा था। और इस बार भी कांग्रेस के, जहाँ तक चुनावी बंदोबस्त का सवाल है, मुख्य प्रबंधक के रूप में कमलनाथ स्वयं को ही देखते हैं। तो इस लिहाज से ये एक बहुत ही कई तरह से इसको पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल। मैं सीधे जरा दर्शकों को लेकर चलती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। ब्रजेश, यहाँ पर साफ तौर पर जो फर्क है वो नजर आ रहा है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जो पूजा पाठ करने के बाद बुधनी अपने क्षेत्र के अंदर वोट डालने में साथ में पत्नी, और वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ जो वोट डालने के बाद फौरन कहां पर नजर आ रहे हैं, वॉर रूम में नजर आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि एक कंफर्ट इस लिहाज से शिवराज सिंह चौहान को मिला हुआ है कि उनके साथ काम करने के लिए पूरी एक टीम है, केंद्रीय नेतृत्व है। और यहां दूसरी तरफ कमलनाथ हैं जिन पर कुछ एक्स्ट्रा भार नजर आ रहा है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने पूरा चुनाव अपने कंधों पे लड़ा है। केंद्रीय नेतृत्व ने तो उनको अलग थलग करने की कोशिश की है। शुरुआत में जो दिल्ली से जो प्रबंधन की टीमें आई थी, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ विधानसभा चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव लड़ने आए हैं। उस लिहाज से उन्होंने तैयारी की। और जो कैंपेन मध्य प्रदेश में बनाया कि एमपी के मन में मोदी, तो लगा कि पूरा लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। शिवराज को फेस नहीं बनाया, जबकि पिछले 4 चुनाव में वो फेस थे यहाँ पे, मगर उस एक तरीके से उनको साइडलाइन करने की कोशिश की। मगर शिवराज तो शिवराज हैं, जिस तरीके से उन्होंने वो फिर चुनाव में घुसे और फिलहाल कमलनाथ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो इस वक्त अपने वॉर रूम में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर साफ तौर पर फर्क इस तरीके से नजर आ रहा है कि कमलनाथ वॉर रूम में और शिवराज सिंह चौहान ग्राउंड पर, मैदान में।
मुझे लगता है ब्रजेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रदीप जी, तस्वीरें। नहीं, ये बड़ा साफ दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मतलब कमलनाथ पूरी तरह से कंट्रोल में है पार्टी के, संगठन के, और जो चुनावी प्रबंधन की टीम है वो उनके नेतृत्व में काम कर रही है, उनके दिशा निर्देशन में काम कर रही है। अगर जीतती है पार्टी तो श्रेय सारा उनका, हारती है पार्टी तो दोष उनका होगा। उधर जी बीजेपी में अगर देखें, इसी वजह से मैं बीजेपी पर आती हूँ, लेकिन क्योंकि कमलनाथ की यहाँ पर तस्वीरें हैं और जैसा कि अभय जी कह रहे थे ना कि ऐसी तस्वीरें दिखती नहीं है कि जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन आपको वॉर रूम की तस्वीर नजर आ जाए। उस दिन वॉर रूम की तस्वीर, कांग्रेस वॉर रूम की तस्वीर, जहां पर पहुंचे हुए हैं इस वक्त कमलनाथ और एक एक जानकारी जुटाते हुए, एक एक डिटेल लेते हुए। ब्रजेश से हमारा संपर्क अब हो पा रहा है, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं ब्रजेश, आइए। मुन्ना देखो, तो देखिए ये जो वॉर रूम है जो कांग्रेस ने बनाया हुआ, मैं आपको बता दूं, मगर बीजेपी ने इससे भी बड़ा प्रबंधन किया है। बीजेपी ने अपने हर जिला कार्यालय में ऐसे छोटे छोटे वॉर रूम बनाए हुए हैं जहां कॉल सेंटर्स हैं, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है बीजेपी को वोट देने के लिए। और अभी जो लगातार वहां से फोन आ रहे हैं कि लोग अपने घरों से निकलिए बूथ करने के लिए। आज सबसे बड़ा तब्दीली पिछले चुनाव के मुकाबले हम लोगों ने ये देखी कि बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने पहले 1 घंटे में वोट किया है, चाहे वी डी शर्मा हो, चाहे शिवराज चौहान हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, सबने शुरुआती घंटों में वोट किया हुआ है। और इसके बाद इन लोगों पे जिम्मेदारी दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट के लिए निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करवाएं, तब कहीं जाकर बीजेपी इस कठिन चुनाव से उबर पाएगी। बिल्कुल, देखिए एक तरफ कांग्रेस के कमलनाथ हैं जो वॉर रूम में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता हैं जो वोट डालने के बाद पोलिंग बूथ के चक्कर काटते हुए, घूमते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरीके से ये फर्क जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।